सभी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर आई और सत्ता में आने के बाद आदिवासी ही उसके मुख्यमंत्री रहे। बाबूलाल को देख लीजिए या हेमंत सोरेन को देख लीजिए, आपके क्षेत्र में मधुगोड़ा को देख लीजिए और अर्जुन मुंडा को देख लीजिए। लेकिन 23 वर्षों में हम कहां हैं? हम आदिवासी कहां पाए जाते हैं? और हमारे नीति सिद्धांत को कौन आवाज उठाया है या कितना हमारे इंप्लीमेंट हुए हमारे मुद्दों को लेकर? अलग राज्य का 23 वर्ष हुए। 23 वर्ष में बच्चा जवान हो जाता है, ताकतवर होता है, पीएचडी होल्डर होता है, लेकिन झारखंड जैसा बच्चे को आज कुपोषण का शिकार बना दिया है राजनीतिक पार्टी ने। क्योंकि पेशा कानून पर भी आज अभी तक लागू नहीं हुआ। स्थानीय नियोजन नीति जो अलग राज्य होने के बाद जो विकास का पैमाना होना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी लगनी चाहिए, कारोबार पर अधिकार होना चाहिए, संसाधन पर अधिकार होना चाहिए, उस पर समाधान नहीं हुआ। ड्राइवर सब प्लान का देख रहे हैं आप, पैसा लाखों करोड़ लेप कर जा रहा है और यहाँ के नेता बालू लूटने में लगे हुए। बार बार हम लोग आंदोलन में कहते थे कि यहाँ पर पेशा कानून लागू हो, ग्राम सभा की शक्तियां लागू हो, समता जजमेंट लागू हो, लेकिन किसी ने भी इस पर चिंतन करने का काम नहीं किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी चीज है जो आदिवासियों की पार्टी कही जाती है और हम लोगों ने हमेशा मैंडेट दिया, हमेशा वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी इस पर चिंतन करने का काम नहीं किया। मैं इसलिए साथियों चाहता हूं कि भारत आदिवासी देश के आदिवासी समाज के लोग बनाया और हमारी पार्टी में कम समय में 6 महीने में पार्टी राष्ट्र लेवल पर जा रही है। एक संसद, 4 विधायक हुए और सब नौजवान हुए। हमारे यहाँ देखते हैं कि विधायक बनते बनते बुढ़े हो जाते हैं। हमारे सांसद जी का भी उम्र नहीं है, लंबे जरूर है, नौजवान है। थावरचंद दामोर का देख लीजिए, वो भी नौजवान है। जय किस्त को देखिए, वो भी नौजवान है। जब राजनीतिक क्रांति राजस्थान में हो सकती है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकती? आज हमारे पास बहुत जनशक्ति चलाने वाले लोग हैं। सुरेश सोय हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं, सुशील बारला जी हैं। लेकिन जब तक हम राजनीतिक तौर पर हम सत्ता पे नहीं जाएंगे तब तक नियम कानून नहीं बनेगा। ये मैं नहीं कहता, ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सभी समस्या का समाधान राजनीति है। और उस चीजों से हम आदिवासी भागते हैं। हमें कान में कही जाती है, हमें बरगलाया जाता है कि तुम आदिवासी लोग राजनीति मत करो, तुम से वोटर रहो, राजपाट हम करेंगे। एक समय था हम लोग तलवार से लड़ते थे, लेकिन अब हमें बेचारिक लड़ना है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ओटो हो या जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनके सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए आपको विधानसभा आना ही होगा, लोकसभा आना ही होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में हम बहुत संख्या है भाई, 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन राजनीतिक से परिपक्व नहीं है। और जिसका 5000 की संख्या नहीं होता है, देश में प्रधानमंत्री बनता है, जिसका 1 लाख भी संख्या नहीं होता है, वो क्या क्या बन जाता है। लेकिन हम जूझते रहे। मैं झारखंड की परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आज चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन हम चाहते हैं साथियों, कोल्हान में बहुत बड़ा राजनीतिक संभावनाएं हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग क्रांतिकारी किए हैं। भाषा को लेकर के कोल विद्रोह हुआ, विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का भी कार्य क्षेत्र रहा है आसपास में। तो कहने का मतलब है, जब तक हम वोट से चोट नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। क्योंकि पहले राजा लोग जो कहते थे वो होता था, अब जनता जो कहती है वो होता है। और इसलिए साथियों, हमारे बीच नौजवान साथी हैं, आप समय का अभाव है, सभी को बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत आदिवासी पार्टी में आकर के एक नई क्रांति करने की आवश्यकता है। बिरसा मुंडा की तर्ज पर वो हथियारों से लड़ते थे, हम वोट और कागज कलम से लड़ने के करेंगे, उसके बाद ही हमारा समस्या का समाधान होगा। क्योंकि हम राजनीतिक बातों को नहीं समझते हैं। अब जितने भी क्रांति देख लीजिए, लालू की क्रांति हो, चाहे पल बैकवर्ड लोग वहां पर
एमएलए नहीं बना करते थे, कोई ब्राह्मण जाति के बना करते थे। आप काशीराम का आप देख लीजिए, बहुत लंबी बातें होगी, लेकिन जितने भी क्रांतियां हुई हो, रूसी क्रांति हो, चाहे चीनी क्रांति हो, चाहे क्यूबा का क्रांति हो, सब संघर्षित और गरीब लोग किया है। और झारखंड तो आंदोलनकारी का क्षेत्र है, लेकिन हमें रहना चाहिए सदन में, लेकिन हम रोड में लड़ते रहे। हम रोड में भी लड़ेंगे, सदन में भी जाएंगे, तभी समाधान होगा और क्रांति होगी। और जो भी समस्याएं होता है, हमारा धर्म कोड का मसला है, पेशा कानून का मसला है, आदिवासी के मूलवासियों के मसले पर है, इस पर हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ने के लिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होकर के एक क्रांतिकारी करिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे जो नेता हैं, बल विभिन्न पार्टियों में थे, एनएसयूआई में, इन लोगों को भी ऑफर मिलता होगा, लेकिन कभी उन्होंने सत्ता का लोकसत्ता के माध्यम से नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, बिरसा मुंडा का रास्ता चुनेंगे, सिद्धू कानू का रास्ता चुनेंगे। इसलिए जनता आप, सोवरेनिटी आप पर बसती है, प्रजातंत्र आप पर है, आप जैसा मनाएंगे। यदि आप आम लगाएंगे तो आम खाएंगे, कटहल लगाएंगे तो कटहल खाएंगे, लेकिन आम लगा करके कटहल खाने का प्रयास करिएगा तो नहीं होगा। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी एक मूल्यों की पार्टी है, एक उद्देश्यों की पार्टी है, आइडियोलॉजी की पार्टी है, बिरसा के सिद्धांतों को, अम्बेडकर के सिद्धांतों को लेकर के और आदिवासियों के हितों की बात करने के लिए पार्टी है। इसलिए आप आइए और हमारी पार्टी में शामिल होकर एक बहुत बड़ा क्रांति करने का काम करिए। ज्यादा न कहते हुए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सदस्यता लेना चाहते हैं वो आकर के सदस्यता लें, क्योंकि इसकी पार्टी का जो नियम है वो समाज तय करती है कैंडिडेट कौन होगा, समाज तय करती है कि नेता कौन होगा। उसके बाद हमारे पास आता है, उसकी अनुशंसा करते हैं, उसके बाद ही टिकट मिलती है। तो ऐसा व्यवस्था तो हमारे पुराने समय हुआ करता था, पारा व्यवस्था, मानकी मुंडा संघ की व्यवस्था में होता था, कुटकट की व्यवस्था इधर चलती है, हमारे क्षेत्र में भी चलता है। तो हम ज्यादा न कहते हुए सभी समस्या का राजनीति है, और यदि हम एकताबद्ध तरीके चले तो हम समझते हैं 2024 में तो क्रांति होगी, 2029 में भी महाक्रांति होगा और भारत आदिवासी पार्टी को देखिएगा अपार मतों से जीतने का काम करेगा और मुख्यमंत्री का भी इस राज्य में देने का काम करेगा, ताकि आदिवासियों के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ सके। तो मैं संचालनकर्ता से ही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो इनकी सदस्यता ग्रहण की जाए और हम लोग विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बाद में हम गाँव में बैठक करेंगे, कैडर कैसे बनाया जाता है, कैसे वैचारिक क्रांति की जाती है, कैसे वोट दिया जाता है, कैसे समाज को, क्योंकि ये सोशियो पॉलिटिक्स है, समाज पर आधारित पार्टी है, समाज के मुद्दों को लेकर के पार्टी बनाया गया है। क्योंकि हम कहीं कहीं चले जाते हैं, बीजेपी में, कहीं कांग्रेस में, क्या क्या चले जाते हैं। ये आपकी घर की पार्टी है, समाज की पार्टी है, इसको मजबूत करिए। क्योंकि वर्षों पहले मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने पार्टी बनाया था, उसके बाद समाप्त होने के बाद दूसरा जयपाल सिंह मुंडा टाइप का पार्टी बना है, वो भारत आदिवासी पार्टी, और देश में बहुत बड़ा क्रांति होगा, राज्य में क्रांति होगा। लेकिन आपको एक मंच पर, एक छाता के रूप में सभी उरांव, मुंडा हो, संताल, भील, गोंडी, सभी को एक मंच पर आकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदिवासी जिंदाबाद। देश का आदिवासी।